फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में रीड किया होगा, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन कैसा गया। उसका कंप्लीट रिव्यू एनालिसिस मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। तो फ्रेंड्स, मेरे अटेम्प्ट्स मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊँगी। सबसे पहले हमारा जो एग्ज़ाम था, मैं सीक्वेंस वाइज ही बताती हूँ। सबसे पहले आया था GA, दैट इज़ जनरल अवेयरनेस। इसमें मैंने किए हैं 30। देन इंग्लिश, इसमें मैंने अटैम्प्ट किए 36। देन थर्ड वन वाज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें मैंने किए 22। और फोर्थ वाज रीजनिंग, इसमें मैंने अटैम्प्ट किया है 27। अब हम डिटेल में बात करते हैं किस किस में मैंने कैसा कैसा किया है। तो सबसे पहले GA में मेरे अटैम्प्ट्स जैसे कि मैंने आपको बताया 30 रहे, पर इसमें पूरी एक्यूरेसी नहीं है। 4-5 क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस हैं। सो नेक्स्ट इज़ इंग्लिश का एग्ज़ाम मुझे ओवरऑल काफ़ी इजी लगा। इसमें एक्यूरेसी हम 100% बता नहीं सकते। नेक्स्ट इज़ QA एंड रीजनिंग में मुझे लगता है 1-2 शायद गलत हो जाए, बट QA में आई थिंक 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग जो ये एग्ज़ाम था, इट वाज नॉट वेरी इजी। जो क्लरिकल मेंस होते हैं ये कंपैरेटिवली इजी होते हैं अगर हम इसे PO के साथ कंपेयर करें। सो आई फाइंड इट अ लिटिल डिफ़िकल्ट। जैसे कि GA के क्वेश्चंस बहुत अजीब लगे मुझे। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एज एन एग्ज़ाम्पल बताऊंगी कि GA में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे कि वो करंट कम और वो हिस्टोरिकल ज़्यादा लग रहा था। सो जैसे कि उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें उन्होंने क्या पूछा था कि राफेल नडाल जो हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम कब मैच जीता था। सो ये क्वेश्चन किसको पता होगा? जो लोग सिर्फ उस स्पोर्ट को फॉलो करते हैं उनको, क्योंकि हम तो करंट नॉलेज के बेसिस पे एग्ज़ाम देने जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, मेक माई ट्रिप के CEO कौन है? तो ये रीसेंट अपॉइंटमेंट तो है नहीं, तो कैसे पता होगा, राइट। एक क्वेश्चन आया था कि IPL जो है वो साउथ अफ्रीका में कौन से ईयर में हुआ था। सो ये करंटली तो हुआ नहीं है, अभी पिछले 1-2 साल में नहीं हुआ है। सो मुझे तो पता नहीं था फ्रेंड्स। तो कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के थे। देन कुछ क्वेश्चंस करंट में से आए थे, जैसे कि एक अमृत स्कीम हमने पढ़ा है करंट में, अमृत स्कीम के बारे में पूछा गया था, तो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। देन फेमा की फुल फॉर्म पूछी गई थी, दैट वाज वेरी इजी। ये पूछा गया था कि AI में A की क्या फुल फॉर्म है, तो दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दीज वर सम वेरी इजी क्वेश्चंस। तो कुछ इजी क्वेश्चंस भी आए थे। देन एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें PV कामत जी चेयरमैन थे जिस कमेटी के बारे में, उसके बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ था। सो कुछ क्वेश्चंस जाने पहचाने थे, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थे। सो ओवरऑल मैं ये नहीं कहूँगी कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, बट पेपर डिफरेंट था। जैसा पेपर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा पेपर नहीं था, राइट। सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे, बहुत सारे फिगर्स वाले क्वेश्चंस थे कि बजट में कितना एलोकेट किया गया है। एक सेबी के बारे में एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि RBI से रिलेटेड कुछ था। एक क्वेश्चन आया था कि जो मर्जर्स जब हुए तो वो जो बैंक्स थे वो कौन से स्केड्यूल से बाहर चले गए हैं, तो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, वो Schedule 2 से बाहर चले गए हैं। सो ऑल एंड ऑल मैं ये नहीं कहूँगी कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट था या बहुत ही ईजी था। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड इन माई थाट्स। सो हम इसको यही नाम दे सकते हैं, यस, अनएक्सपेक्टेड। देन जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं कि ये वाले बैंक ने ये वाली स्कीम निकाली है, जैसे कि PNB ने एक स्कीम निकाली है डिजिटल अपनाएं, ऐसे किसी भी बैंक की कोई स्कीम नहीं पूछी गई एग्ज़ाम में। सो ऐसा ही था फ्रेंड्स। सो दिस वाज अबाउट माय GA। नेक्स्ट है इंग्लिश जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मुझे इंग्लिश ईजी लगी। अब आई डोंट नो, इंग्लिश में मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं, सो 100% एक्यूरेसी तो मैं नहीं बोलूँगी, बट इट वाज क्वाइट ईजी। मुझे इंग्लिश का पेपर ईजी लगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा QA और रीजनिंग। तो ये भी अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं
क्लरिकल मेंस को एक्सपेक्ट करती हूँ उसके कंपैरेटिवली जो क्यूए और रीजनिंग थी ये थोड़ी मुझे पीओ लेवल जैसी लगी। जैसे पीओ के एग्ज़ाम में थोड़े से हाई लेवल के पजल्स आ जाते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिले। नो डाउट कुछ ईजी क्वेश्चंस भी थे, सारे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं थे, बट कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट भी थे। सो आई वुड से सम ईजी एंड सम डिफ़िकल्ट, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स अगर हम देखें मेरे रहे 115, जिसमें कि 100% एक्यूरेसी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस गलत होने के भी चांसेस हैं। और फ्रेंड्स मेरी थी सेकंड शिफ्ट, जो कि कहा जा रहा है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट आई थी, और फर्स्ट शिफ्ट जो मैंने जहाँ तक सुना है सभी कह रहे हैं कि फ़र्स्ट शिफ्ट वाज इजी। सो आई डोंट नो कि इसका कैसा क्या होने वाला है, बट होप तो मुझे है, बट आई विल जस्ट से होप फॉर द बेस्ट। एंड हम क्या कर सकते हैं, अभी नेक्स्ट मेरा RBI का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आई विल कंसनट्रेट ऑन दैट। दैट इज़ ऑल अबाउट माई एग्ज़ाम रिव्यू फ्रेंड्स। सो दैट वॉज माई रिव्यू। ओवरऑल आई वुड से कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ एंड आई एम क्वाइट होपफुल, क्योंकि जैसे मैं रिव्यूज़ देख रही हूँ और गुड अटैम्प्ट्स मैंने देखे कि कितने हैं, तो वो सब कुछ बिलो 100 ही आ रहा है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा इस बार सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है और जिनका अच्छा नहीं भी हुआ है, वी डोंट नो इस बार रिज़ल्ट कैसा आने वाला है। सो हम होपफुल रहेंगे और हम इसके साथ साथ नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करेंगे। सो अभी हमें रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है, अभी हमें बस अपना 100% एफर्ट देना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी जानना है मेरी प्रिपरेशंस के बारे में, मैं कैसे तैयारी करती हूँ और मैं क्या क्या करती हूँ, सो प्लीज़ अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उसे कमेंट में डालें, एंड आई विल डेफिनेटली रीड देम एंड रिप्लाई। और मेरी फ्यूचर में अगर आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों को सबसे पहले मेरी वीडियो शो हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।